सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं ईएमए और एसएमए इंडिकेटर के बारे में। क्या होता है ईएमए इंडिकेटर, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और क्या होता है ईएमए स्मूथिंग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। क्योंकि ये ईएमए और एसएमए में क्या डिफरेंट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। डिफरेंट तो बहुत सारा है, बट आपको ईएमए को आप यूज करते तो ट्रेडिंग में यूज करते हैं और एसएमए को यूज करते तो आप एक इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। बट इनमें आपको डिफरेंट को समझना पड़ेगा, ये किस प्रकार से काम करते हैं, ये कैसे वर्किंग करते हैं। अपन इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों कि ईएमए और एसएमए क्या होते हैं और किस प्रकार से चलते हैं। A to Z आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं लाइव अप मार्केट में बताऊं, वहां पर आपको मैं लेके चलता हूं चार्ट पर, वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि ईएमए और एसएमए किस प्रकार से काम कर रही है, इनका कितना परसेंटेज के हिसाब से पूरा अपन डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं अपन चार्ट पर और अब यहाँ पर अपन जानने वाले हैं। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पर फिबोनाची वगैरह लगी हुई है, बट यहाँ पर आरएसआई अपन इन सबको हटा लेंगे। यहाँ से अभी आरएसआई को हटा लेते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ये लगी हुई है, यहाँ पर हिमर का अपना इंडिकेटर बना हुआ था, इन चीज़ों को सारे को अपन यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पर अब अपन एसएमए और ईएमए के बारे में बात कर लेते हैं। अपन डायरेक्टली टॉपिक पर आएंगे और ईएमए और एसएमए क्या होती है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं एसएमए के बारे में, तो एसएमए क्या करेगी काम वो आपको मैं दिखा दूं कि यदि आपने एसएमए लगा रखी है, आपने 200 की कोई एसएमए को लगा के रखा है। ठीक है, अपन मान लो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, आपने कोई 200 की एसएमए लगा के रखी है, मान लो आपने 200 की एसएमए लगाई है, तो आपने और डेली टाइम फ्रेम करके रखा है। आपने टाइम फ्रेम क्या किया, डेली। यदि आपने डेली टाइम फ्रेम करके रखा है, 200 की एसएमए लगाई है, तो वो सारी कैंडल्स को यहाँ पर गिनेगी। ये टोटली पिछली यहाँ से लेकर पिछली 200 कैंडल्स को वो गिनेगी। यदि 200 कैंडल से मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट ओवरऑल मतलब एक साल से मार्केट में मतलब आपको मतलब वेकेंट मना के पूरा मतलब साल को आप मतलब गिन लो। ठीक है, उसमें मतलब छुट्टियां वगैरह वेकेंट सब सारे मना लो। उसके बाद आपके 200 दिन बचते हैं जो ट्रेडिंग के रहते हैं आपके। तो 200 दिन में ट्रेडिंग होती है पूरे साल में, तो एक साल में मार्केट क्या पॉजिटिव रहा है वो स्टॉक या नेगेटिव रहा है वो आपको बताता है, यहाँ पर एसएमए बताता है। तो और एसएमए किस प्रकार से काम करता है आपको मैं दिखाऊं। यदि इस कैंडल का 5% ले रहा है, यदि पहली कैंडल आपको जो दिख रही है ना आगे वाली, जो सबसे फर्स्ट कैंडल है, इसकी कैंडल का यदि 5% ले रहा है तो पिछली 200 का परसेंट का यहाँ पर 5% लेता रहेगा। वो टोटली बराबर 5% इसका, 5% इसकी पिछली कैंडल का, 5% इसका, 5% इसका, 5% इसका, 5 करता हुआ सबका लेगा। यदि 1% इसका ले रहा है तो एक करता हुआ पिछली 200 कैंडल का एक पूरा मतलब लेवल से करेगा पूरा। मतलब पिछली 200 कैंडल में मतलब यदि पहली कैंडल का यदि 1% ले रहा है आपके जो ईएमए लगा के रखी है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, यदि 15 मिनट पे करोगे तो 15 मिनट की पिछली 200 कैंडल, यदि 200 की एसएमए लगा के रखी है तो पिछली 200 कैंडल को वो गिनेगा। यदि पिछली 200 कैंडल पॉजिटिव, पिछली 200 कैंडल से ये यदि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब उसको 15 से काउंट करोगे आप मिनट के हिसाब से तो आपका निकलेगा। उससे ऊपर है तो ये मार्केट 200 एसएमए से तो मार्केट पॉजिटिव है, उससे नीचे तो मार्केट नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, एसएमए 200 की ये बताने का काम करती है। यदि आप इसको 50 पे भी लोग करते हैं, 100 पे भी करते हैं, एसएमए मतलब परसेंटेज के हिसाब से बताती है। पिछली पहली कैंडल का यदि 5% गिन रहे तो पिछली सारी कैंडल्स का वो 5% गिनेगी। एसएमए कुछ इस प्रकार से काम करेगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं एसएमए बता दी। अब बात करते हैं अपन ईएमए की। ईएमए किस प्रकार से होती है और ईएमए किस प्रकार से मार्केट में चलती है। ठीक है, तो ईएमए आपको मैं बता दूं तो ईएमए क्या करती है। ईएमए यदि आपको मैं बताऊं तो पिछली कैंडल्स को प्रीवियस कैंडल का कम लेती है और आगे कैंडल मतलब जो लेटेस्ट कैंडल आपकी चल रही है उसका मतलब यहाँ पर जो लेटेस्ट कैंडल फर्स्ट वाली अभी ये वाली कैंडल चल रही है आपको मैं दिखाऊं तो इस कैंडल का क्या करेगी, ये यहाँ का 20% लेगी। क्या लेगी, पहली कैंडल लेटेस्ट कैंडल का बताती है, यहाँ का 20% लेगी, यहाँ का वापस 10% लेगी या 15% लेगी, उसकी प्रीवियस कैंडल का ये 5% लेगी ईएमए, उसकी प्रीवियस केस है इसका 5% लिया, इसका 3% लेगी, या इसकी प्रीवियस कैंडल आप देखोगे तो इसका 2% लेगी, उसकी प्रीवियस देखोगे तो उसका 1% लेगी, उसकी प्रीवियस कैंडल का देखोगे तो उसका 1.5%, इस प्रकार से डेड लेती रहेगी। आपने मतलब 9 की ईएमए लगा के रखी है तो कुछ इस प्रकार से आपका परसेंटेज के हिसाब से लेगी। पर लेटेस्ट कैंडल का वो मतलब ज्यादा देखेगी, उसकी वॉल्यूम को देखेगी, उसकी मतलब एवरेज को देखेगी, कैंडल किस प्रकार से बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है। तो वो ईएमए क्या करती है, लेटेस्ट
लेटेस्ट कैंडल को बताने का क्या करती है, मतलब लेटेस्ट मार्केट में अभी लेटेस्ट मार्केट में क्या काम होने वाला है वो ये आपको ईएमए बताती है, क्योंकि वो परसेंटेज आगे से मतलब ज्यादा लेती है, पीछे से मतलब माइनस में लेती है। और ऐसे में क्या करती है, सबको लेवल में लेके चलती है। यदि कोई इन्वेस्टिंग करता है तो उसके लिए ऐसे में ज्यादा वर्किंग करती है। कोई मतलब आपको मतलब फटाक से ट्रेंड को पकड़ना रहता है तो आप ईएमए को 9 ईएमए 20 ईएमए क्यों यूज करते हो, इस कारण से आप यूज करते हो क्योंकि ईएमए आगे की मतलब परसेंटेज को ज्यादा मतलब गिनती लेती है, ठीक है, गिनती है उसको, उस प्रकार से ईएमए चलती है। तो आपको मैं एक बार ईएमए और एसएमए दोनों की 200 को लगा के दिखाऊं, ईएमए और एसएमए में क्या फर्क रहता है, ठीक है। अपन आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर अपन एक ईएमए को लगा लेते हैं, यहाँ पर अपने ईएमए को लगाइए एक, ठीक है, और यहाँ पर अपन एक एसएमए को लगाएंगे, यहाँ पर एक क्या लगाएंगे, यहाँ से अपन इंडिकेटर्स के यहाँ पर ऑप्शंस में जाना है, आपको टॉप पर ये इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बार ईएमए के लिए ईएमए लिखना है तो आपके लिए ईएमए आ जाएगा, ठीक है, ये मूविंग एवरेज। और आपको एसएमए लगाना है तो यहाँ पर आपको क्या लगना है, एसएमए लिखना है। क्या लिखेंगे आप, एसएमए, यहाँ पर आ जाएगा स्मूथिंग मूविंग एवरेज। जैसे ये एक एसएमए और एक ईएमए लगाया तो यहाँ पर ये दोनों की सेटिंग्स कॉर्नर में आपको मिल जाएगी, यहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हैं। तो ये कॉर्नर में आप जैसे जाएंगे ईएमए की आप सेटिंग्स को एक बार 200 कर दो यहाँ पर, ठीक है, एक बार 200 ईएमए की एसएमए को कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप एसएमए को आपकी सेटिंग्स पे जाएंगे, अब वहां पर भी इसको 200 कर देंगे। आप देखिए इनमें फर्क क्या है आपको मैं बता दूं, देखिए एसएमए जो दिख रही है वो आपको नीचे दिख रही है, बट ईएमए क्या दिख रही है, ऊपर दिख रही है, क्योंकि ईएमए आपको लेटेस्ट कैंडल का प्राइसेस बता रही है, क्योंकि लेटेस्ट कैंडल से अभी मार्केट अब नीचे उतरा है और वहां पर दिखा है। और यहाँ पर एसएमए जो रहेगी आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ईएमए आप देख सकते हैं ऊपर वाली ये जो दिख रही है, और एसएमए क्या नीचे वो प्रीवियस पिछली 200 कैंडल को देख के बता रही है, और ये लेटेस्ट कैंडल को देख के बता रही है, क्योंकि ये इसीलिए इतना गैप इस पॉइंट में इतना दिख रहा है आपको। तो ईएमए और एसएमए में दोस्तों यही फर्क होता है, और ईएमए और एसएमए किस प्रकार से वर्क करती है ये मैंने आपको पूरा इस वीडियो में बताया डिटेल से। इसके लिए और भी कुछ डिटेल चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो ईएमए और एसएमए के लिए मैं एक और वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। बट इस वीडियो पे आप 50 से 100 लाइक मुझे दे दीजिए इस वीडियो पे, और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको किस चीज का डाउट हो रहा है। तो आपको हर वीडियो पे आपको मैं लिंक भेज दूंगा ईएमए एसएमए की, आपको मतलब प्रीवियस पूरी डायरी चाहिए तो वो डायरी भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पर मुझे लिखिए, डायरी लिखिए कमेंट में, और मैं आपको यहाँ पर अपनी टीम के यहाँ से आपको मैं भिजवा दूंगा कि डायरी आप तक पहुंच जाने वाली है, ठीक है दोस्तों।